बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचूं कहे तो बेचे से बिक जाऊं। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राम, श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए, आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। ये 4 बातें जिसके जीवन में आ जाए उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में है। प्यारे, तुम वासना के लिए जन्म नहीं लिए हो, उपासना के लिए जन्म लिए हो। तुम दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, दुखों को जड़ से मिटाने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। चाहे देवता ही क्यों न हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सके, सत्संग कर सके। वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोगेगा। नारकी जीव केवल अपने पापों का भोग भोगेगा। आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव की आकांक्षा रहती है एक बार मनुष्य बना दिया जाए मुझे, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी। आप इससे नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान का साक्षात्कार, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हो। ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो श्री भगवान कह रहे सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है तेरे को। भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको? राधा 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 राधा। कुछ भी कार्य करो जो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी। यहां श्री भगवान जो कह रहे युद्ध माने कर्तव्य। अर्जुन महावीर, अतिरथी वीर और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उनके लिए कर्तव्य सामने आ गया है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। युद्ध माने कर्तव्य कर्म। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म है उत्साह पूर्वक उसको करो, पर माम स्मर, मेरा स्मरण करते हुए। अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ किसी का नहीं बना सकते, अपना बना रहे हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राम, श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए, आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। एक बिच्छू गंगा जी में बहते जा रहा था, तो काशी की बात, एक संत स्नान कर रहे थे। देखा बेचारे के पास ऐसी बल वृत्ति नहीं है जिससे वो तैर कर निकल जाएगा। ऐसे उठाया, उसने डंक मारा, ऐसे फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया। एक व्यक्ति दूसरा वहां खड़ा था, उसने कहा बाबा जी पागल हो क्या? वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उसे क्यों उठा के बाहर फेंकना चाहते हो? बोले बेटा वो बिच्छू है, हम संत हैं। हमारा और उसका स्वभाव है, होड़ लगी है।
वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं। एक जंतु है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं, मारेगा डंक। तो मैं संत हूं, अपने स्वभाव से कैसे चूक जाऊं? वो मारने दो डंक, उठा के बाहर उसको रख दिया। पीड़ा सही पर उसकी जीवन रक्षा की। कहां जानोगे तुम संतों के स्वभाव को? तुम स्वार्थ बुद्धि से जब आप देखते हो तो तुम्हें काई फेन बुदबुदा ही नजर आएगा, निर्मल जल नजर नहीं आएगा। भगवद वाणी का अनुशीलन करो, अनुकरण करो, जीवन में उतारो प्यारे। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बड़ा दुर्लभ है जगत में। सब सुलभ है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। विश्व की समस्त शक्तियां एक साथ हमारा विरोध करें, पर हमारी जिससे प्रीति है उससे विचलित न कर पाए, उसे भाव कहते हैं। इसी भाव से ठाकुर को खरीदा जाता है। बेचे तो बिक जाऊं, भगवान कहते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विशाल, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचूं, कहे तो बेचे से बिक जाऊं। अगर वो मुझसे कहे कि उसके लिए मैं भिक्षा मांग सकता हूं, मांगा बलि के यहां जाके। अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए बिक सकता हूं। कैसे कृपालु है। वो आपको उपदेश कर रहे हैं, जो वात्सल्य समुद्र है। बैठा लो भैया, रोज सुनते हो। श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी कार्य आपका धर्मयुक्त है, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है। नहीं तो पशु की तरह विचरण करते रहते हैं अपने लोग। पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, बस इतना ही क्रम है। देख लो ना, पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, इतना ही क्रम है बार बार। नहीं नहीं, ये क्रम नहीं है। पैसा कमाओ धर्म से, भोग सामग्री लाओ, ठाकुर सेवा में लगाते हुए प्रसाद रूप से पाओ, और जीवन जियो हरि के लिए। अब सार्थक हो गया जीवन। ये जिस शरीरधारी को ये चार बातें मिल जाए, वो रसिक सिरमौर हो जाएगा और उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में हैं। पहला, ब्रज में जन्म, दुर्लभ बात। अब हम इस पंक्ति में कैसे खड़े हो? ब्रज में जन्म हमारे हाथ की बात है, फिर तो हमारा मनुष्य जन्म गया। इसका क्या उपाय है कि इस पहली पंक्ति पे हम खड़े हो जाए? तो दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। यदि वृंदावन रस का चिंतन करने वाले रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाए, तो आपका ब्रज में जन्म माना जाएगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि दीक्षा एक नया जन्म होता है। जो दीक्षा देने वाला है वो हमारा असली माता पिता है। क्योंकि आप कहोगे नकली भी होते हैं, हाँ हाँ, ये नकली है शरीर, ये टिकाऊ नहीं है। 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन गुरुजी ने जो जन्म दिया है वो दिव्य चिदानंद भाव देह की प्राप्ति का है, और वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप रहेगा। जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, वो प्रभु मिल गए। अभी आप समझ नहीं पा रहे। चेक हाथ में आ गई अरब रुपया की, तो अरबपति बन गए, पर अभी 1 रुपया खर्चा करने के लिए हाथ में नहीं है। अब वो कार्य उसका आगे बढ़ेगा। आप बैंक जाएंगे, वहां जांच होगी, आपको पैसा 1 अरब, पर आप अरबपति उसी समय बन गए जब चेक आपके हाथ में है। ऐसे ही दीक्षा मिली तो आप प्रभु के उसी समय हो गए। आपकी स्वीकृति, आज से मैं वैष्णव हो गया, श्री हरि का हो गया। सही बात तो यह है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसीलिए हमारी दीक्षा होती है, इसीलिए हमें सदगुरुदेव मिलते। हमारे भाग्य का विषय नहीं, प्रियालाल ने मुझे घसीटा है,
प्रियालाल मुझे स्वीकार किए। जिस दिन दीक्षा मिली उसी दिन चेक जैसे हाथ में मिली और अब पति बने, उसी दिन आप प्रभु के हो गए, उसी दिन भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। इस मार्ग में यही तो बड़ा लाभ है। अगर नाटक से भजन करोगे तो तुम्हें सत्य भजनानंदी बना देंगे प्रभु, ये बड़े कृपालु हैं। तो दीक्षा नया जन्म माना जाता है। तो हमने यदि वृंदावन ब्रज के रसिक शिरोमणियों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हो गया। तो हम शरीर के जन्म में तो ब्रह्मा के विधान से चलते हैं, लेकिन दीक्षा के जन्म में साक्षात श्री हरि के विधान से चलते हैं। हरि ने मुझे जन्म दे दिया, अब हम पक्के ब्रजवासी हुए, क्योंकि हमारा जन्म हो गया। क्या? दीक्षा जन्म। इसे कोई नहीं काट सकता त्रिभुवन में, यह सिद्धांत है। अच्छा, ब्रज में सुअर कुत्ता कीट पतंग के रूप में जन्मे, अहो भाग्य, महापुरुषों ने मांगा है। पर कह रहे दूजो मानुष तन, और कई मनुष्य शरीर से, तो हम कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, प्रभु के लिए चीख चीख कर पुकार सकते हैं, और हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे, ये सिद्धांत मान लीजिए। दीक्षा एक नया जन्म, तो हम भी ब्रजवासी। इसलिए मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, और इसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं, हरि मिलन की लालसा, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। ये जो चार बातें बता रहे बड़ी दुर्लभ है। ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर से जन्म, और हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा। बोले भगवत प्राप्ति की लालसा तो बहुत कठिन है। तो अब चौथी बात कर रहे हैं, जो कृपा से कहीं सत्संग मिल जाए तो ये लालसा जागृत हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। ये चार बातें जिसके जीवन में है, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य और नित्य सत्संग, जान लो इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हरि के पास देने की, क्योंकि इसी में